हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम फिर से साइंस फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 11 तक प्रश्न उत्तर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है, यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचे तो इस स्थिति में कमान में कौन सी ऊर्जा संचित होगी। तो हम एक तीर को कमान पर खींचे तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी। तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करें। तो निम्नलिखित को मिलान करें। पहला में है स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान करना है। पहला में कहता है दूरी क्या होता है। तो दूरी क्या होगा। तो दूरी वास्तविक पथ पर तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उसके बाद है वेग दिशा सहित चाल को वेग कहेंगे। उसके बाद है त्वरण किसको कहेंगे। तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसके बाद है विस्थापन। तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ विस्थापन कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है। तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी। यह कथन क्या कहलाता है। तो यह कथन न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। यह कथन न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोद में शामिल है। तो कौन सा नियम रॉकेट प्रणोद में शामिल है। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर किससे परिभाषित किया जाता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, यानी कि त्वरण से परिभाषित किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन
सी भौतिक मात्रा कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व मापन है। तो कौन सी भौतिक अर्थात जड़त्व को मापता है? तो द्रव्यमान, राइट ऑप्शन बी। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व को मापता है? तो द्रव्यमान, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या है? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का अर्थ है 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए 72 गुना 5/18 और इसको इससे गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के 3 नियम है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो वह क्या है? तो इसको बना लेते हैं। वह क्या है? तो वह है R1 400 है बराबर R2 200 है। तो इससे ये कर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये R2 है तो यहाँ आ जाएगा 2R2 बराबर R1, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा गामा है यदि वेग को प्रारंभिक वेग के कितने गुने तय घटा 1/3 दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो वेग को 1/3 घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा के गुना 1/3 के स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा के गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा तो K/9 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यात्री का आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व का नियम और
न्यूटन की गति का प्रथम नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जब गर्म पानी से सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भू ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रह के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जा सकता है? तो उपर्युक्त में से ऑप्शन ए में होगा संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। तो उपर्युक्त में से सभी को ऊर्जा संग्रह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है जल के बांध में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो जल के बांध में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण बराबर के बराबर 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। पहला में है एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। दूसरा में कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। तीसरा में कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला है एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। तो हाँ, वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ अपरिवर्तित रहता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? तो किस परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? तो 3/15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्त पतन उदाहरण है। तो मुक्त पतन किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण वाली गति का। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो आशा करते हैं दोस्त कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है। जय हिंद।